श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 122वां अध्याय। काल गणना पंचांग साधन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं वर्षों के समुदाय स्वरूप काल का वर्णन कर रहा हूँ और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूँ। ब्रह्म दिनादिन काल से अथवा सृष्ट आरंभ काल से अथवा व्यवस्थिति साकारांभ से वर्ष समुदाय संख्या को 12 से गुणा करें, उसमें चैत्रादि गत मास संख्या मिला दें, उसे 2 से गुणा करके 2 स्थानों में रखें। प्रथम स्थान में 4 मिलाएं, दूसरे स्थान में 865 मिलाएं। इस तरह जो अंक संपन्न हो वह सगुण सगुण कहा गया है। उसे 3 स्थानों में रखें, उसमें बीच वाले को 8 से गुणा करके फिर 4 से गुणित करें। इस तरह मध्य का संस्कार करके गौमूत्री का क्रम से रखे हुए तीनों का यथास्थान संयोजन करें। इसमें प्रथम स्थान का नाम उधर्व, बीच का नाम मध्य और तृतीय स्थान का नाम अधः ऐसा रखें। अधः अंक में 388 और मध्य में 87 घटाएं। तत्पश्चात उसे 60 से विभाजित करके शेष को अलग रखें। फिर लभी को आगे वाले अंक में मिलाकर 60 से विभाजित करें। इस प्रकार 3 स्थानों में स्थापित अंकों में से प्रथम स्थान के अंक में 7 से भाग देने पर शेष बची हुई संख्या के अनुसार आदि वार निकलते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण को 2 से गुणा करें, उसमें 3 घटाएं। उसके नीचे सगुण को लिखकर उसमें 30 जोड़ें। फिर भी 6, 12, 8 इन पलों को भी क्रम से तीनों स्थानों में मिला दें। फिर 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष को लिखें। उसके नीचे पूर्वानित तिथि ध्रुवा को लिखें। सबको मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा। फिर भी उसी सगुण को अर्ध करें, उसमें 3 घटा दें, 2 से गुणा करें, मध्य को एकादश से गुणा करें, नीचे में 1 मिलाएं। द्वितीय स्थान में 39 से भाग देकर लब्धि को प्रथम स्थान में घटाएं, उसी का नाम मध्य है। मध्य के में 22 घटाएं, उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। लब्धि को उधर्व में अर्थात नक्षत्र ध्रुवा में मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। अब तिथि तथा नक्षत्र का मासिक ध्रुवा कह रहे हैं। यह तिथि ध्रुवा है और यह नक्षत्र ध्रुवा है। 2/32/0 यह तिथि ध्रुवा है। 2/11/0 यह नक्षत्र ध्रुवा है। इस ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर वार स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि का दंड फल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्वनी से शेष संख्या वाले नक्षत्र का दंड आदि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से तिथि आदि का मान मध्यमान से निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करने के लिए संस्कार कहते हैं। चतुर्दशी आदि तिथियों में कहीं हुई घटियों
को क्रम से ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में शून्य घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए, एवं द्वादशी तथा तृतीया में 10 घटी ऋण धन करना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घटी, चतुर्थी और दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी तथा अष्टमी में 24 घटी तथा सप्तमी में 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथि पिंड में करना होता है। अब कालात्मक फल संस्कार के लिए कहते हैं। कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3 तथा तुलादि 3 राशियों में विपरीत 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए खड़ा खंड होता है। शेषवः 50, खयुगः 40, मेत्रम 12 को मेषादि 3 राशियों में धन करना चाहिए। कर्कादि 3 राशियों में विपरीत 12, 40, 50 का संस्कार करना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में इनका ऋण संस्कार करना चाहिए। चतुर्गणित तिथि में विकलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा ऐश्य खड़काओं के अंतर से कला को गुणित करके 60 से भाग दें। लब्धियों को प्रथमाचार से में ऋण फल रहने दें। ऋण फल रहने पर भी धन करें और धन रहने पर भी धन ही करें। द्वितीयोच्चारित वर्ग रहने पर विपरीत करना चाहिए। तिथि को द्विगुणित करें, उसका छठा भाग उसमें घटावें। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलावें। ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट तिथि का दंड आदि मान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष को ही संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का मान होगा। फिर भी चतुर्गुणित तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलावें, उसमें ऋण फल को भी मिलाएं। तष्टित करने पर योग का मान होता है। तिथि का मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निश्चित आता है। तिथि की संख्या में से एक घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर एक घटाएं तो भी चर आदि कारण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के परार्ध से शकुनी, चतुरंगणी, चतुष्टपद, किंतुस्घन और अहि नाग ये 4 स्थिति करण होते हैं। इस तरह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंस्तुघन करण होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत काल गणना नामक 122वां अध्याय पूरा हुआ। 123वां अध्याय युद्ध ज्यारण संबंधी विधि योगों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब स्वर के द्वारा विजय साधन कह रहे हैं। इस पुराण में युद्ध ज्यारण प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहूंगा। जैसे अ, इ, उ, ए, ओ ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं के क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। क से लेकर ह तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल,
बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य, शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। 40 को 60 से गुणा करें, उसमें 11 से भाग दें, लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें, लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें, तो उतनी ही बार नाड़ी के स्वर्ण के आधार पर फल होता है। इसके बाद भी अहिर्निश नाड़ी का स्वर्ण होता ही रहता है। उदाहरण जैसे 40 गुणे 60 बराबर 2400, 2400 बटे 11 बटे 219 लब्धि स्पलांतर से हुई। इससे भाग 6 से गुणा किया तो 219 गुणे 3 बराबर 1114 गुणनफल हुआ। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 119 लब्धि, शेष 5, शेष छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 158 हुआ। इसको स्वल्पांतर से 360 मान लिया, अर्थात कर मूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही फल होते हैं, जिनका ज्ञान प्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहिर्निश होता रहता है, और इसी मान से आकार आदि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अब व्यवहारिक काल ज्ञान कहते हैं। 3 बार स्फुरण होने पर एक उच्छ्वास होता है, अर्थात एक अणु होता है। उच्छ्वास का एक पल होता है, 60 पल का एक लिप्ता अर्थात एक दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कला व्यापक है, जो कि ग्रहों के राशियादि विभाग में लिया जाता है, फिर भी यहाँ काल मान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा, क्योंकि कला तथा दंड ये दोनों भचरक के षष्ठ्यंश विभाग में ही लिए गए हैं। 60 दंड का एक अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ इ उ ए ओ स्वरों की क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये 5 संज्ञाएं होती हैं। इनमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। जितने समय से उदय होता है, उतने ही समय से अस्त भी होता है। इनके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के एकादंशांश के समान होता है। जैसे 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो एक 5 दंड 27 पल उक्त स्वरों का उदयस्मान होता है। किसी स्वर के उदय के बाद दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय तथा अस्तमान मान जानना चाहिए। इनमें से एक मृत्यु स्वर का उदय हो तथा तब युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाएगी। अब शनि चक्र का वर्णन करते हैं। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्युदायक होता है, विशेष जब कि शनि एक राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है।
उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 15 का भाग देने से लब्धि 60 होगी। 60 दिनों का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि के राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा, जिसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जब शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध है। अब क्रुम पुष्टाकार शनि बिंब के पुष्ट का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्त्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले क्रुम रूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1100। 1,14,30,000 11,14,30,000 योजन। 11,14,30,000 योजन शनि बिंब पुष्ट का क्षेत्र है। विशेष ग्रंथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा क्रम प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जैसे गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्र का बिंब परिणाम कथन के अवसर पर बिंबम रेविते दृश्य शर्त चतुर संख्या निदोहम निदाह खनागा व्योधि योजनानी आदि यहाँ की संख्या योजन के प्रमाण वाली ही लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृतिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता। अब राहु चक्र का वर्णन करते हैं। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा बनानी चाहिए। उसमें वायु कोण में नेतृत्व कोण को लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्नि कोण से ईशान कोण को लिए हुए वायु कोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखें और हकार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदा आदि तिथियों के सहारे ककारादि अक्षरों को भी लिखें। नेतृत्व कोण में सकार लिखें। इसी तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होता है। अब तिथियों के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को भद्रा का नाम विष्टि होता है और वह अग्नि कोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वह पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घोरा होता है और वह दक्षिण दिशा में निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियों को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वाव्य कोण में, चतुर्थी तिथि को पश्चिम दिशा में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा एकादशी को दक्षिण दिशा में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब 15 मुहूर्तों का नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सार, भट्ट, सावित्र,
विरोचन, जयदेव, अभिजीत, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नान आदि कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या का विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन। विरोचन मुहूर्त में राजकीय कार्य। जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य तथा रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार। नंदी मुहूर्त में षटकर्म। वरुण मुहूर्त में तड़ागादी और यम मुहूर्त में विनाश वाला कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य कार्य करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लगन ही रहता है, अतः उसमें सभी कार्य उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 15 योग अपने नामानुसार ही शुभ तथा अशुभ होते हैं। अब राहु के दिशा संचार का वर्णन कर रहे हैं। दैनिक राहु पूर्व दिशा में वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से अग्नि कोण तक एवं अग्नि कोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। अब औषधियों के लेपादि द्वारा विजय का वर्णन कर रहे हैं। चंडी, इंद्राणी, सिंधुवार, वाराही कंद, मुशली, तालमूली, गिरिकर्णिका, अपराजिता, बला, कूट, अतिबला, कंघी, श्री श्री, सिरखोला, मल्लिका, मोतिया, जाति, चमेली, युथिका, जूही, श्वेतकार, सफेद मदार, शतावरी, गुरुच, वागुरी, इन यथा प्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजय दायिनी होती है। ओम नमो भैरवाय खड्ग परशु हस्ताय, ओम हूं ह्रूम विघ्न विनाशाय, ओम ह्रूम फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करें तो विजय अवश्य होती है। अब संग्राम में विजय प्रद तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तेल, योग चरण, इन पदार्थों का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुभगा, नील, ध्रुवा, मनःशिला, मैनसिल, तार, हरताल, इनको लाक्षारस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु वश में हो जाता है। विष्णु क्रांता, अपराजिता, स्पार्शी, महेशकंद, सहदेया, रोचना, गौरोचन, इनको बकरी के दूध में पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। प्रियंगु, नागकेसर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी, चमेली, तगर, घृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वशय कारक होता है। रोचना, गौरोचन, रक्त चंदन, निशा, हल्दी, मनःशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, प्रियंगु, नागकेसर, सशर्प, सरसों, मोहिनी, चमेली, हरिता, ध्रुवा, विष्णुक्रांता, अपराजिता, सहदेवी, शिखा, जटा मासी, इनको मातुलुंग, बिजोरा नींबू के रस में पीसकर ललाट में किया हुआ तिलक वश में करने वाला होता है। इन तिलकों में इंद्र सहित समस्त देवता वश में हो जाते हैं। फिर शूद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मजिष्ठ, रक्त चंदन, कटुकंदा, सहजन, विलासिनी, पुनर्वा,
गदह पूर्णा, इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी वश में हो जाते हैं। मलय, चंदन, नाग पुष्प, चंपा, मजिष्ट, तगर, वच, क्रोंध्र, लोंध्र, प्रियंगु, नागकेसर, रजनी, हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तेल वश में करने वाला होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्धाचरण संबंधी विधि योगों का वर्णन नामक 123वां अध्याय पूरा हुआ। 124वां अध्याय युद्ध जारणवीय ज्योतिष शास्त्र का सार। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं युद्ध जारणव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की सारभूत वेला, समय, मंत्र और औषध आदि वस्तुओं का उसी प्रकार वर्णन करूंगा जिस तरह शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्ध जारणव वोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप ज्ञान का वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले, मूल देव परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई, उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब 5 मंत्रों से बने हुए मंत्र पीठ का वर्णन करूंगा। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात आस्ति तथा नास्ति रूप सत्ता में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सभो जातादि मंत्र द्वितीय मंत्र हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश में 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्र आदि देवता ये चौथे मंत्र हैं, चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। अ ई उ ए ओ ये पांचों स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म कहा भी कहते हैं। अब पंच स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती। महादेव पार्वती पहले ओमकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणत हुआ, पुनः ओमकार में शब्द पैदा हुआ जिससे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त अकार उत्पन्न हुआ। वही अकार शक्तिमान एवं प्रकृति तथा निवृत्ति का बोधक है। अब शरीर में पांचों स्वरों का स्थान कह रहे हैं। अस्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से विस्थित होकर विद्यमान रहता है, इसी का नाम इड़ा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है, इसे ही पिंगला कहते हैं। ईश्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर शरीर में अग्नि रूप से रहता है। यही समान बोधिका विद्या है, इसे गांधारी कहते हैं। इसमें दहानित्मिका शक्ति है। एकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है, इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वर
स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। पांचों स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओमकार है, वह शांत्यातीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह पांचों स्वर अ, ई, उ, ए, ओ हुए, जिनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। ये ही संसार के मूल कारण हैं। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओमकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर तीन रत्न नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव अप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। देवी ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंग न्यास करें। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। का शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की उधर्व गति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध गुण वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में श्री शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान विष्णु रहते हैं और पंचतन मात्राओं के साथ 10 प्रकरण के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान देदीप्यमान वह शिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीव लोक का प्राण है। इस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध जारण संबंधी ज्योतिष शास्त्र का सार कथन नामक 124वां अध्याय पूरा हुआ। 125वां अध्याय युद्ध जारण संबंधी अनेक प्रकार के चक्रों का वर्णन। शंकर जी ने कहा, ओम ह्रीम कर्ण मोटनी बहुरूपे बहुदृष्टे ह्रूम फट ओम हाम ओम ग्रस ग्रस क्रंत क्रंत छक छक ह्रूम फट नमः। इस मंत्र का नाम कर्ण मोटी महाविद्या है। यह सभी वर्णों की में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। यह मंत्र मारण, पातन, मोहन एवं उच्चाटन से उपयुक्त होता है। अब सर्वोदय के साथ 5 प्रकार के वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन रहता है। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार होता रहता है, उसको मरुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्राम आदि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है, उससे प्रभेदन कार्य करें।
एवं हृदय से गुदा मार्ग तक की वायु है, गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे ज्वर दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है, इसे भी रस चक्र कहते हैं। इससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भों से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है। इससे ही तेजस चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा से स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तंभन तथा कीलन कर्म करता है। उपरयुक्त वायु चक्र में चंड घंटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियां तेजस चक्र में रहती हैं। सौम्य, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजीता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा, ये 11 शक्तियां रस चक्र में रहती हैं। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाएं, संहारी, जातहारी, दृष्टाला, शुष्क रेवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्र भीमा, सुभद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गदनी और रेवती ये 32 मातृकाएं कहे हुए चारों चक्रों मरुत वायु रस दिव्य में 8-8 के क्रम से स्थित रहती हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ही है तथा उनकी शक्तियां भी भूत भेद से एक ही हैं। जैसे भूतल पर नदी के जल की स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है। शरीर के अस्थि पुंज में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों चक्रों से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग में योग से वही वायु 10 प्रकार हो जाती है, 10 प्रकार का हो जाता है। वैसे ही वही वायु तत्व रूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ आ क च ट त प य श ये प्रथम वर्ग कहा गया है। इ ई ख श ठ थ फ र श यह द्वितीय वर्ग है। उ ऊ ग ज ड़ द ब ल स यह तृतीय वर्ग है। अ ए घ झ ड ध भ व ह यह चौथा वर्ग है। ओ आ अम अह नम जड़ न म यह पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्यों के अभ्युदय के लिए है। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपीड़, शोषक, उदासीन ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा प्रति का नक्षत्र हो तो वे
प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आद्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार तृतीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आद्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में काल योग होता है। बृहस्पतिवार तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि घनिष्ठा तथा आद्रा नक्षत्र एवं गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार चतुर्दशी तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि और पूर्वाष्ठा नक्षत्र ये योग दुखप्रद होता है। शुक्रवार तृतीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदंड के समान हानिकारक होता है। शनिवार पंचमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्यु कारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं। पूर्व उत्तर अग्नि नेतृत्व दक्षिण वायव्य पश्चिम ईशान ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाएं। यह योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा प्रतिपदा तिथि मेष लग्न रविवार, यह योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों में सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियां अर्थात मेष वृष मिथुन कर्क एवं कुंभ ये लग्न पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्य आदि ग्रह तथा रिक्ता पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए। जैसे कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया है, सूर्य के संबंध से युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभिष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभिष्ट सिद्धि होता है एवं शनि के संबंध से युद्ध में पराजय होती है। पिंगला पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख नेत्र ललाट सिर हस्त कुक्षी चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखें। पैर पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं। पूर्व से नेतृत्व कोण तक, नेतृत्व कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक, 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पुष्ट की और रखकर रण करना चाहिए। रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु
हो जाती है। प्रिय, मैं तुमसे अब तिथि राहु का वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्नि कोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्नि कोण तक और नेतृत्व कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों को पूर्वादि दिशा में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष से धनु राशियां पूर्व में वृक्ष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती हैं। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर सम्मुख सूर्य में रण करना मृत्यु कारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्नि कोण से वायव्य कोण तक रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन क्रम से गृध्र, उल्लुक, बाज, पिंगल, कौशिक, उल्लुक, सारस, मयूर, गौरंक नाम के पक्षी हैं। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पलव रूप से करना चाहिए। वश्य, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धि कारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमक कहना चाहिए। नमक कहना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में वोष्ठ एवं मारण तथा विनाश के प्रयोग में हूम कहना ठीक होता है। विद्वेषण तथा उच्चाटन में फट कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति के प्रयोग में तथा दीप्ति आदि में वशट कहना चाहिए। इस तरह मंत्रों की 6 जातियां होती है। अब हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वाराही, वराही कंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इनको शरीर में धारण करने से ये धारक की रक्षा करती हैं। बला, कूट, अति बला, कंघी, भीरू, शतावरी तथा कंटकारी, मूसली, तालमूली, सहदेवी, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, युथी, जूही, गारुड़ी, भृगराज, भृंगराज, भटकटैया, चक्र रूपा ये महा औषधियां धारण करने से युद्ध में विजय दायिनी होती है। महादेवी ग्रहण ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियों का उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथी की सर्वांग संपन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए। अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहां पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे अथवा जहां तक बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वाल्मीकि मिट्टी से एक स्त्री की प्रकृति बनाए और फिर ओम नमो महाभैरवाय विकृत दृष्टो ग्रया रूपाय पिंगलाक्ष त्रिशूल खड़ग धराय वोष्ट। ये हे देवी, इस मंत्र से उस मृतिका देवी की पूजा करके शत्रु के शस्त्र समूह का पतन करना चाहिए। अब संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। रात में शमशान में जाकर नंग धड़ंग शिखा खोलकर दक्षिण मुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर
विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 8 बार 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करें। ओम नमो भगवती कौमारी लल लल ललाय ललाय घंटा देवी अमुकम मारे मार्य सहसा नमोस्ते ते भगवती विधे स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। ये सब प्रकार की सफलता के लिए हनुमान जी का मंत्र कहते हैं। ओम वज्रकाय वज्र तुंड कपिल पिंगल कराल वद नो उदर्वकेश महाबल रक्त मुख तिजिवह महारोध दृष्टोक्त कट कटकरालीन महाद्रण प्रलय प्रहार लंकेश्वर सेतु बंध शैल प्रवाह गगनचर एवहि भगवन महाबल पराक्रम भैरवो ज्ञापयति एहोद्री एहो ही महारौद्र दीर्घ लंघुलेन अमुकम वेष्ट 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 जम्बे जम्बे खन खन वेते ओम फट। देवी इस मंत्र को 3800 बार जप करके कर लेने पर श्री हनुमान जी की सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। श्री हनुमान जी सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति लिखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध ज्यान संबंधी विविध चक्रों का वर्णन नामक 125वां अध्याय पूरा हुआ। 126वां अध्याय नक्षत्र संबंधी पिंड का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, देवी अब मैं प्राणियों के शुभाशुभ फल की जानकारी के लिए नक्षत्रिक पिंड का वर्णन करूंगा। जिस राजा या मनुष्य के लिए शुभाशुभ फल का ज्ञान करना हो, उसकी प्रकृति रूप से एक मनुष्य का आकार बनाकर सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उससे 3 नक्षत्र उसके मस्तक में, 1 मुख में, 2 नेत्रों में, 4 हाथ और पैर में, 5 हृदय में और 5 जानू में लिखकर आयु वृद्धि का विचार करना चाहिए। सिर वाले नक्षत्रों में संग्राम कार्य करने से राज्य की प्राप्ति होती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र नक्षत्रों में सुंदर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्राम, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु, इस तरह क्रमशः फल दे होते हैं। अब कुंभ चक्र कह रहे हैं। 8 कुंभ को पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कुंभ में तीन तीन नक्षत्रों की स्थापना करने पर 8 कुंभों में 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर 4 नक्षत्र शेष रह जाएंगे। इन्हें ही सूर्य कुंभ कहते हैं। यह सूर्य कुंभ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं वाले कुंभ संबंधी नक्षत्र शुभ होते हैं। इसका उपयोग नाम नक्षत्र से दैनिक नक्षत्र तक गिनकर उसी संख्या से करना चाहिए। अब मैं संग्राम में जय पराजय का विवेक प्रदान करने वाले सप्राकार राहु चक्र का वर्णन करता हूँ। प्रथम 28 बिंदुओं को लिखें, उसमें 3-3 का विभाग कर दें। इस तरह 8 विभाग कर लेने पर 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाएगा। 4 शेष रह जाएंगे। उस पर रेखा करें। इस तरह करने पर सर्पाकार चक्र बन जाएगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे उसको सर्प के फण में लिखे। इसके बाद उसी नक्षत्र के से आरंभ करके क्रमशः 27 नक्षत्रों का निवेश करें। सर्पाकार राहु चक्र का फल
मुख वाले 7 नक्षत्रों में संग्राम करने से मरण होता है। स्कंद वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से सम्मान तथा विजय की प्राप्ति होती है। कटी वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से शत्रुओं का हरण होता है। कुछ वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है और राहु से दृष्ट नक्षत्र में संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्य से राहु तक ग्रहों के बल का वर्णन करूंगा। उधर्व्यामेश का वर्णन करते हैं, जिसमें जिसे जैसे 4 प्रहर का एक दिन होता है, तो एक दिन में 8 अर्ध प्रहर होंगे। यदि दीनमान 32 दंड का हो तो एक अर्ध प्रहर का मान 4 दंड का होगा। दीनमान प्रमाण में 8 से भाग देने पर जो लब्धि होगी वही एक अर्ध प्रहर का मान होता है। रवि आदि 7 वारों में प्रत्येक अर्ध प्रहर का कौन ग्रह स्वामी होगा, इस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्ध प्रहर के स्वामियों को बता रहे हैं। जैसे रविवार में 1 से लेकर 8 अर्ध प्रहरों के स्वामी क्रमशः सूर्य शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल और राहु ग्रह होते हैं। इनमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है वह समय शुभ कार्यों में त्याज्य है और उसे ही वार वेला कहते हैं। विशेष रविवार के अधर्या मेषों को देखने से यह अनुमान होता है कि रविवार के अतिरिक्त जिस दिन का अधर्या मेष जानना हो तो प्रथम अधर्या मेष तो दिनपति ही होगा और बाद में अधर्व्यामों में के स्वामी 6 संख्या वाले ग्रह होंगे। इसी आधार पर रविवार से लेकर शनिवार तक के अर्धयामों के स्वामी नीचे चक्र में दिए जा रहे हैं। शनि सूर्य तथा राहु को यत्न से पीछे करके जो संग्राम करता है वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तथा चूहा मार्ग और युद्ध में सफल होता है। नक्षत्रों की स्थिरादि संज्ञा और तथा उसका प्रयोजन कहते हैं। रोहिणी तीनों उत्तरायण मृगशिरा इन 5 नक्षत्रों की स्थिर संज्ञा है। अश्वनी रेवती स्वाति अनिष्ठा शतभिक्षा इन 5 नक्षत्रों की क्षिप्र संज्ञा है। इनमें यात्रार्थी को यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा हस्त मूल मृगशिरा पुष्य पुनर्वसु इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा चित्रा विशाखा तीनों पूर्वाएं कृतिका भरणी मघा आद्रा आश्लेषा इनकी दारुण संज्ञा है। स्थिर कार्यों में स्थिर संज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिए। यात्रा में क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गए हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों में उग्र काम करना चाहिए। दारुण संज्ञक नक्षत्र दारुण भयानक काम के लिए उपयुक्त होते हैं। अब अधोमुख त्रियमुख आदि नक्षत्रों का नाम तथा प्रयोजन कहता हूँ। कृतिका भरणी आश्लेषा विशाखा मघा मूल तीनों पूर्वाएं ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनके अधोमुख कर्म करना चाहिए। उदाहरणार्थ कूप तड़ाग विद्याकर्म चिकित्सा स्थापन नौका निर्माण कूपों का विधान गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिए। स्वाति अश्वनी चित्रा हस्त स्वाति पुनर्वसु अनुराधा मृगशिरा ज्येष्ठा ये 9 नक्षत्र त्रियांग मुख है। इनके
राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़े को पटा बांधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रसाद का निर्माण, प्रकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना, इन सभी कार्यों को करना चाहिए। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो दग्ध योग होता है। अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं। द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी 3 तिथियां तथा रवि, मंगल, शनि 3 वार, ये 6 त्रिपुष्कर हैं तथा विशाखा, कृतिका दोनों, उत्तरायण, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपदा, ये 6 नक्षत्र भी त्रिपुष्कर हैं। अर्थात रवि, शनि, मंगलवारों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पुत्र, जन्म, वस्तुओं का नष्ट एवं विनिष्ट होना, ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं। अब नक्षत्रों के स्वच्छ, मध्याक्ष, मंदाक्ष और अंधाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं। अश्वनी, भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाति, विशाखा, श्रवण, पुनर्वसु, ये दृढ़ नेत्र वाले नक्षत्र हैं और 10 दिशाओं को देखते हैं। इनकी संज्ञा स्वच्छ है। इनमें गई हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य के उदय होने पर ही लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु, ये 5 नक्षत्र केकर हैं अर्थात मध्याक्ष है। इनमें गई हुई वस्तु विलंब से मिलती है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्फाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वभद्रा, पदा, ये नक्षत्र चिपिटाश अर्थात मंदाश है। इनमें गई हुई वस्तु तथा मार्ग चलने वाला व्यक्ति कुछ भी विलंब में लौट आता है। हस्त, उत्तरा भद्रा, पदा, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र अंधाक्ष है। इनमें गई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम नहीं करना पड़ता। अब नक्षत्रों में स्थित गणांत का निरूपण करता हूँ। रेवती के अंत में 4 दंड और अश्वनी के आदि के 4 दंडांत होते हैं। इन दोनों नक्षत्रों का एक प्रहर शुभ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। अश्लेषा के अंत का तथा मघा के आदि के 4 दंड द्वितीय दंडांत कहे गए हैं। भैरवी, अब तृतीया गणांत को सुनो। ज्येष्ठा तथा मूल के बीच का एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में यदि बालक पैदा हो तो उसके माता पिता जीवित नहीं होते। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के में नक्षत्रों में निर्णय का प्रतिपादन नामक 126वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।